आपका स्वागत है। मैं तनु और आप देख रहे हैं तहलका लाइव टुडे न्यूज, देश की आवाज। जनपद आगरा के थाना बरहन क्षेत्र गांव छत्तीगढ़ी में पुरानी रंजिश को लेकर युवक ने एक महिला पर सिर में ईंट मारकर घायल करने का आरोप लगाया है। पीड़ित थाने पहुंचा लेकिन पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया। पीड़ित ने पुलिस कमिश्नर को शिकायती पत्र देकर केस दर्ज कराने की मांग की है। गांव छत्तीगढ़ी निवासी सोनू पुत्र महेश उर्फ सुखवीर द्वारा दिए गए कमिश्नर को प्रार्थना पत्र में कहा कि 9 जुलाई की रात परिवार की बारात वापस होने पर वह परिवार के साथ अपने मकान के पास खड़ा था। तभी पड़ोसी श्रीमती अनीता देवी ने उसके सिर में रंजसन ईंट मार दी, जिससे वह घायल हो गया। पीड़ित थाने गया लेकिन पुलिस ने ना तो उसकी तहरीर ली और ना ही मजरूम चिट्ठी देकर डॉक्टरी के लिए भेजा है। पीड़ित ने डॉक्टरी परीक्षण कराकर केस दर्ज कराने की मांग की है। तो वहीं थाना अध्यक्ष बरहन रघुवीर सिंह का कहना है कि पीड़ित का प्रार्थना पत्र आने पर जांच की जाएगी तथा आवश्यक कार्रवाई भी होगी। ब्यूरो रिपोर्ट तहलका लाइव टुडे आगरा। नाम मेरा सोनू, कहाँ के निवासी हैं? ग्राम छत्तीगढ़ी हारन। क्या मामला हुआ? मामला रात्रि 11:30 बजे 9 तारीख का है। हम नीचे घर के सामने मतलब प्रोग्राम था शादी का, तो हम नीचे खड़े हुए थे सारे। तो मेरे को दिल्ली जाना था, तो हम दिल्ली के जाने आपस में मतलब घर जाने के लिए मतलब सारे बंदे कह रहे थे मैं अपने घर जाऊंगे, वो अपने घर जाएंगे। तो हमारा तो और ऊपर से मेरे सर पे आके वो मतलब सर पे पत्थर मारा है। कौन लोग थे? किसने मारा? विपक्ष पार्टी प्रधान है वो, उसकी बहू प्रधान है मनीषा, और उसकी सास ने ही मेरे पत्थर मारा है। इसके लिए कहीं आपने तहरीर वगैरह थाने में दी? मैंने तहरीर थाने में दी लेकिन मेरी कोई तहरीर नहीं ली थाने में, अभी तक भी नहीं ली। फिर मैंने इसके बाद एतमादपुर सीओ ऑफिस गया हूँ, वहाँ पर भी तहरीर दी। वहाँ पर ये बोला कि आपकी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मैं आज आगरा कमिश्नर ऑफिस में गया, वहाँ पर मैं तहरीर लिख के आया। उसके बाद फिर मैं बरहन थाने आया, उन्होंने वहाँ से बोला कि आप बरहन थाने चले जाओ। मैं बरहन थाने फिर आया, फिर बरहन थाने में मैंने एसएचओ से बोला मेरी तहरीर लिख लो और मेरे को मजरूनामा चिट्ठी दे दो जिससे मैं अपना इलाज करा सकूं, लेकिन मेरे को वहाँ से फिर भी चिट्ठी कोई कुछ भी नहीं दिया। प्रियंका, कहाँ के निवासी हैं? छत्तीगढ़ी। क्या मामला हुआ? मामला ये था कि हम लोग मतलब शादी थी हमारे पड़ोस में, सामने जस्ट घर है, वहाँ पे उस शादी डीजे मतलब बारात वापस आई थी तो डीजे बंद हो चुका था। 11 बजे समथिंग हम लोग 11:30 बज गए थे। तो हम लोग आपस में बात कर रहे थे, मेरे हस्बैंड थे, देवर थे और भी ननद वगैरह, ताई सास थी, ताऊ जी थे। बात कर रहे थे कि कब किसको कहाँ कहाँ जाना है, मतलब दिल्ली किसको जाना है, किसको अपने ससुराल जाना है। तो ऊपर छत पे 3 लोग खड़े थे, मतलब प्रधान के घर से अनीता देवी, उनकी ननद थी सीता और उनका भांजा भी था, मतलब ननद का जो बेटा था काना। ऊपर से ईंट मारी है अनीता ने, मेरे हस्बैंड को चोट लगी है। उनको मैंने 112 पे कॉल की, एम्बुलेंस वाले उनको ले गए हॉस्पिटल में। उसके बाद में मेरे देवर को मतलब जैसे इसने पवन वगैरह जिसने भी कॉल किया वो डायरेक्ट थाने इंचार्ज को फ़ोन किया था। वो आए थे कि मेरे यहाँ पर लूटपाट की है। लूटपाट जब उन्होंने थाने इंचार्ज ने चेक किया तो कोई लूटपाट नहीं थी। उस टाइम पे थाने इंचार्ज ने उनको बहुत डांटा था। रात में देवर को लेके गए तो बोले कि कोई नहीं, हमसे पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं, सुबह कोई केस नहीं, कुछ नहीं, हम छोड़ देंगे। फिर वहाँ जाने के बाद में दूसरे दिन 151 की वो लगा दी देवर पे, और मतलब कोई जमानत नहीं, कुछ नहीं किया। वो उन्होंने क्या थाने के सामने ही इंचार्ज के सामने धमकी दी थी मेरे हस्बैंड को कि तुम मुझसे किसी चीज़ में आगे नहीं हो, ना तो पैसे में ना पावर में, सिर्फ मैं जो कर सकता हूँ मैं कर सकता हूँ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे मेरा। इसके बाद कहीं आपने और जैसे एप्लीकेशन वगैरह दी, जैसे थाने में आपने दी थी, एतमादपुर दी थी। जब यहाँ थाने में नहीं सुनवाई हुई तो एतमादपुर दी। एतमादपुर के बाद में हम लोग आज गए थे आगरा में कमिश्नर के पास, वहाँ पे भी हम लोग एप्लीकेशन अपना दे के आए हैं। अच्छा, वहाँ क्या आश्वासन दिया एसपी साहब ने? उन्होंने उन्होंने बोला है कि हम फ़ोन पे मतलब व्हाट्सएप पे भेज देंगे और बरहन थाने आप चले जाओ और कार्रवाई होगी। आज जैसे आप गए बरहन थाने में तो कोई कार्रवाई की गई? आज कुछ नहीं किया गया। एसओ साहब ने क्या कहा आपसे? आज तो क्या बोला, कुछ भी नहीं बोला कि हम सिर्फ उसकी कार्रवाई करेंगे, वहां से जब आ जाएगा तब हम आपका मेडिकल बनवाएंगे, नहीं तो तब तक तो घाव सर सूख जाएगा। वैसे ही क्या मेडिकल होगा उसके बाद? फिर 3 दिन तो वैसे ही हो गए ना। 9 तारीख की घटना, आज 12 तारीख हो रखी है। इतना ही, आगे फिर होगी ऐसी ही मुलाकात किसी खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए तहलका लाइव टुडे न्यूज।
ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।